हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट। लास्ट चैप्टर में हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट किया था, अब हम क्यूब और क्यूब रूट्स करेंगे। क्यूब क्या होता है? अ सॉलिड फिगर विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ क्यूब। ऐसा सॉलिड फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, 3D फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, वो क्या कहलाता है? क्यूब। How many cube of side 1 centimeter will make a cube of 2 centimeter? How many cubes of side 1 centimeter will make a cube of 3 centimeter? To get the answer, look at this figure. ये क्या है? 1 cube। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में 9 cubes. Let us consider the number 1 8 27 64. These are perfect cube or cube number. ये क्या है? 1 8 27 64। ये क्या है? परफेक्ट क्यूब या क्यूब नंबर्स। कैन यू से व्हाई दे आर नेम्ड सो? ईच ऑफ दैम इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। कैसे मिलते हैं? जैसे कि 8 है, अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 मीन्स 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो क्या आ गया? 8। सेम वे अगर 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 27। For a given number n, we define cube of n क्या हो जाएगा? n into n into n means n को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, denoted by n is to power 3। क्यूब को इस तरीके से लिखते हैं। Therefore, a natural number is said to be the perfect cube if it is the cube of sum of natural number. We can express a perfect cube as the product of triplet or equal factor. Given below are the cubes of first 20 natural number. 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। सेम वे यहाँ पे आपको 20 तक नंबर दिए गए हैं जिनके क्यूब्स दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग क्यूब्स। फर्स्ट हमारा है 15 का क्यूब, मीन्स 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 15 इंटू 15, तो 15 का क्यूब क्या हो जाएगा? 15 इंटू 15 इंटू 15, ये हो जाएगा 3375। सेम वे -7 का क्यूब है, मीन्स -7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -7 इंटू -7 इंटू -7, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस ये दोनों माइनस, ये और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और एक माइनस बच जाएगा तो क्या हो जाएगा? -343। 7/9 रैशनल नंबर है, इसका क्यूब है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 न्यूमरेटर में कर देंगे, डिनोमिनेटर में 9 इंटू 9 इंटू 9, तो हो जाएगा 343/729। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, प्रूव दैट 512 इज अ परफेक्ट क्यूब। फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। फर्स्ट हमें क्या करना है? हमें देखना है कि 512 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ पे हम 3 का पेयर बनाएंगे। एक ये हो जाएगा, देखो, तो 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने देखा कि 3 के पेयर बन रहे हैं। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया? 8, और 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 8 का क्यूब। तो 512 किसका क्यूब हो जाएगा? 8 का क्यूब। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से हमने इन तीनों में से एक 2 निकाला, यहाँ से एक, यहाँ से एक, तो ये कितना हो गया? 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। इसमें क्या बन रहा है? 3 का पेयर बन रहा है, दैट मीन्स 512 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 8। नेक्स्ट, अगर क्यूब ऐसे पेयर नहीं बनते, दैट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर जो आपको गिवन है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स। फर्स्ट है, क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे 2 का क्यूब 8 है, नेचुरल नंबर है। 8 का क्यूब 512 है, तो किसी भी नंबर का जो क्यूब होगा, नेचुरल नंबर का क्यूब, वो नेचुरल नंबर ही होगा। नेक्स्ट है, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर आर ऑड। जितने भी
नेचुरल ऑड नंबर है उनका क्यूब क्या होगा, ऑड होगा। जैसे 3 का क्यूब 27 ऑड है, 5 का क्यूब 125 ऑड है, तो जितने भी ऑड नंबर है उसका क्यूब क्या हो जाएगा, ऑड। क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आर इवन, जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो इवन है उनका जो क्यूब होगा क्या होगा, इवन होगा। जैसे 4 का क्यूब 64 इवन नंबर है, 6 का क्यूब 216 इवन नंबर है। नेक्स्ट है क्यूब ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर आर नेगेटिव, किसी भी जो नेगेटिव नंबर है उसका क्यूब क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स कर रहे हैं। सपोज -2 है, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 टाइम्स होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8। अंडरस्टैंड? सो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8। -3 का जो क्यूब होगा -27। तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं उनका क्यूब क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यूब ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का क्यूब जो होगा वो रैशनल नंबर ही होगा। जैसे p अपॉन q का क्यूब है तो p का क्यूब अपॉन q का क्यूब। अब p की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है और q की 3, तो इसका क्यूब हो जाएगा 2 का क्यूब अपन 3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब 27। ये क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का क्यूब हमेशा रैशनल नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ क्यूब्स। द एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले ऑड नंबर। जैसे 1 का क्यूब क्या होता है 1, उसके बाद 3 + 5 8 हो जाएगा जो कि 2 का क्यूब है। उसके बाद देते 7 9 11 तो हो जाएगा 27 3 का स्क्वायर। उसके बाद आ जाएंगे 13 15 17 19। 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है 64, 4 का क्यूब है। इस तरीके से हम देखेंगे जो एडिशन होगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर वो क्यूब होगा। जैसे पहले 1 का किया, फिर 2 ऑड नंबर्स का, फिर 3, फिर 4 ऑड नंबर्स, इस तरीके से करेंगे। द सम ऑफ क्यूब ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, सेम वही 1 के स्क्वायर की भी वैल्यू होती है। नेक्स्ट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 9, वो किसके बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर के। फिर उसके बाद 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, दैट मीन्स 1 + 2 + 3। अगर इसकी वैल्यू ऐड करें तो ये हो जाएगा 1 + 8 + 27। टोटल कितना हो जाएगा 36। वो किसके बराबर होगा 1 + 2 + 3 यानी कि 6 के स्क्वायर यानी 36 के बराबर। इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट है फाइंड 7 का क्यूब। हमें 7 का क्यूब निकालना है। टू सॉल्व 7 क्यूब we need to obtain the 7 odd number which are added to get 7 का cube. For this we have to find the 6th triangular number using the formula n plus 1 upon 2। तो ये क्या हो जाएगा 6 plus 1 upon 2, तो ये हो जाएगा 6 into 7 upon 2 यानी 21। Now double 21 and add 1 to it। 21 into 2 प्लस 1 कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 42 + 1 43। तो therefore 43 इज द फर्स्ट ऑड नंबर। तो 77 का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 43 + 45 + 47 + 49 + 51 + 53 + 55 यानी 343। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया 7 ऑड नंबर से मिलके बना होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर से मिलके बना है। तो हम क्या करेंगे पहले जो 6 जो ट्रायंगुलर नंबर है, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड द 6th ट्रायंगुलर नंबर यूजिंग द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे n + 1। तो 6 + 1 किया, ये आगे अपॉन 2 किया तो 21 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डबल करेंगे और 1 ऐड कर देंगे यानी 21 into 2 + 1 42 + 1 43। तो जो फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा 43। उसके बाद के जो हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है वो लिखने हैं, टोटल 7 नंबर लिखने हैं। तो वो जो आएगा 343 वो होगा 7 का क्यूब। सेम वे फाइंड द 10th क्यूब।
10 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है. टू सॉल्व 10 का क्यूब we need to obtain the 10 odd number which are to be added to get 10 cube. For this we have to find the 9th triangular number using the formula. Again हम 9 triangular number find out करेंगे. कैसे करेंगे? n plus 1 upon 2. तो n plus 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 plus 1 यानी 10. तो 9 into 10 यानी 90 upon 2 हो जाएगा 45. अब हम क्या करेंगे? इसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 90 प्लस 1 यानी 91. तो फर्स्ट जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा? 91. उसके बाद की कॉन्सिक्यूटिव 9 ऑड नंबर लिख देंगे, उनका जो सम होगा वही 10 का क्यूब होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूब नंबर. परफेक्ट क्यूब नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. 3 टाइम मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्यूब. सो 12 is to power 3 या 12 का क्यूब क्या हो जाएगा? 12 into 12 into 12. तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3 into 4. 3 into 4, 3 into 4, 3 into 4. अब देखिए 3 times 3 आ रहा है, तब लिख दिया 3 into 3 into 3. अब 3 times 4 आ रहा है तो हमने 4 into 4 into 4 लिख दिया. तो 3 का क्यूब into 4 का क्यूब. नेक्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 to power 3, यानी 20 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है. 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 into 5. हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 5. इसका क्यूब कर देंगे मीन्स 2 into 2 into 5 3 टाइम्स है. 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. अब हम 2 into 2 यहाँ से आ गया, 2 into 2, 2 into 2, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम 2 लिख देंगे एंड 3 टाइम 5. तो हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3. 3 3 के पेयर बना लेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3, अगेन 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3. तो इस तरीके से हम लिख देंगे. नेक्स्ट है टू मेक अ परफेक्ट क्यूब. To make a perfect cube number, its prime factor should be in group of 3 identical number like 2 की पावर 3 into 7 की पावर 3. 3 3 का जो होता है पेयर बनना चाहिए सेम नंबर का. नेक्स्ट है फाइंड आउट इफ 243 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 243 का, हम 3 3 के पेयर बनाएंगे. एक ये बन गया, लेकिन ये जो है ये 2 का ही पेयर है, एक 3 मिसिंग. अगर एक 3 और होता तो ये भी एक पेयर बन जाता. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 3 to power 3 इंटू 3 to power 2. तो हम कह सकते हैं 243 क्या है? एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. नाउ वन ग्रुप ऑफ 3 अकर ओनली 2 times नॉट 3 times. सो 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. अब इसको परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ टू मेक अ परफेक्ट क्यूब 243 इज नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय 13 सो दैट 243 इक्वल्स टू 3 to power 3 इंटू 3 to power 3. अगर एक 3 से हम और मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 243 इज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब. देयरफॉर परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगा? 343 इंटू 3 वो हो जाएगा 729. तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है solve it. Check if 330 and 216 are cube numbers or not. तो हम कैसे चेक करेंगे? हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक करेंगे. 330 का करके देखते हैं. 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 से 2, 2 6 से 12, 2 5 से 10. अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 से 15, 1 3 5 से 15. अब ये 5 से डिवाइड होगा, 11 11, ये 1. तो देखिए किसी का भी पेयर 3 का पेयर नहीं बन रहा, दैट मीन्स ये क्यूब नंबर नहीं है. सेम वे हम 216 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे. अगर 3 3 का पेयर बनता है दैट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, नहीं बनता तो वो नहीं है. नेक्स्ट हमारा एग्जांपल 9 है. व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2560 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 3 का पेयर बना लेंगे. अब देखिए 5 यहाँ पे क्या है? एक सिंगल 5 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है?
2 इंटू टू इंटू टू, एक पेयर ये हो गया, फिर 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, अब 5 सिंगल है, दैट मीन्स 2 टाइम्स 5 और आता तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाता। तो क्या करेंगे, हैज़ टू 15 एज अ फैक्टर, देयरफॉर 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 यानी 25 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब रूट्स। If volume of a cube is 64 meter cube, what would be the length of its side? To obtain the length of the side of the cube, we have to know the number whose cube is 64. हमें देखना पड़ेगा किस नंबर का जो क्यूब है वो 64 है। We know that 2 is to cube 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8, therefore we say that the cube root of 8 is 2. Thus a natural number n is the cube root of the number m if m equals to n की पावर 3 या n का क्यूब for any number n. यह क्यूब रूट ऑफ n is called a radical. n is called the radicand and 3 is called the index of the radical. देखिए 3 क्यूब रूट ऑफ n, 3 लिखा है दैट मीन्स इसका क्यूब रूट है, इसमें n क्या होगा, रेडिकेंड, और 3 क्या कहलाएगा, इंडेक्स ऑफ रेडिकल। द सिंबल क्यूब रूट ऑफ 3 डिनोट्स द क्यूब रूट, ये जो सिंबल है ये क्यूब रूट को डिनोट करता है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -512। -512 का क्यूब रूट निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, 3 3 के पेयर बना लेंगे, ठीक है, माइनस में है क्योंकि -512 है तो हमने यहाँ पे माइनस और क्यूब रूट ऑफ, तो माइनस को बाहर रखेंगे, 2 इंटू 2, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से, यानी 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। किसी भी माइनस जो नेगेटिव नंबर होता है उसका क्यूब रूट हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा -8। इस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर हमारा है 17,576 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 17,576 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 1 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 1 एंड 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा एंड 2 7। अब ये होगा 13 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 169, अगेन ये 13 से डिवाइड होगा, 13 एंड 1। अब देखिए 3 3 के पेयर बना लेंगे, 2 2 का एक पेयर बन जाएगा एंड 13 का, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13 यानी कि 26। तो 26 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 17,576। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1.728। 1.728 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। डेसिमल हटा दिया हमने, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 0 आ गए। अब हम सेपरेटली 1728 का क्यूब रूट और 1000 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ हमने 1728 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 3 3 के पेयर बना लेंगे, 3 3 एंड 3, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 3 12, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10, तो ये हो जाएगा 1.2। तो इस तरीके से हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ क्यूब नंबर, एस्टिमेशन। एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 12,167। एस्टिमेशन मेथड से करेंगे। टेक द क्यूब नंबर 12,167 एंड फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट बिगिनिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर।
राइट मोस्ट से स्टार्ट करेंगे और 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 167, एक ये हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप क्या हो जाएगा, 12 बच जाएगा, तो सेकंड ग्रुप 12 का हो जाएगा। द फर्स्ट ग्रुप 167 विल प्रोवाइड अस द यूनिट डिजिट ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट, मीन्स जो यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 होगी। द नंबर 167 एंड विथ 7 एंड वी नो दैट 7 कम्स एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर व्हेन इट क्यूब रूट एंड विथ 3, मीन्स जो 7 कब आएगा यूनिट प्लेस पे, जब किसी जो नंबर है उसका 3 से एंड हो रहा हो तभी आएगा। नाउ टेक अनदर ग्रुप 12, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, मीन्स 8 और 27 के बीच में 12 आएगा, यानी 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच का कोई नंबर होगा। देयरफॉर वी टेक द यूनिट प्लेस ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर 2 एज द टेंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट। देयरफॉर हमने एक एस्टिमेट कर दिया, यूनिट प्लेस में अब 3 आ जाएगा और जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा 2। तो इस तरीके से हमने एस्टिमेशन से क्यूब रूट निकाल दिया। नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17,576 बाय एस्टिमेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बनाएंगे। तो एक 3 का पेयर बन जाएगा, ये हो जाएगा 576, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा, दूसरा ग्रुप हो जाएगा 17 जिसमें कि 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ, तो ये हो जाएगा 17 ऑफ 576 इन विच 576 हैज़ 3 डिजिट एंड 17 हैज़ 2 डिजिट। अब हम देखेंगे 576 जो है 6 इज एट द यूनिट प्लेस, उसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 6, देयरफॉर द यूनिट प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 6, मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है जिसका क्यूब रूट निकालना है वो क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 का क्यूब है वो 6 से एंड होता है, 36 से जैसे कि 6 से एंड होता है। नाउ टेक द अनदर ग्रुप जो क्या है 17, 17 किसके बीच में आता है, 2 का क्यूब है 8, उसके बाद 3 का क्यूब क्या है 27, तो 8 और 27 के बीच में 17 आता है, and 17 lies between 8 and 27. The smallest number between 2 and 3 is 2. The unit place of 2 is 2 and take it as a tens place of the square root of 17,576. Therefore 17,576 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 26। तो इस तरह के एस्टिमेशन मेथड का यूज़ करके हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, तो ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।